निहारे धन मंदिर में आप पधारे करके कृपा कटाक्ष निहारे। जय हो। धन मंदिर में आप पधारे करके कृपा कटाक्ष निहारे। धन मंदिर में आप पधारे करके कृपा कटाक्ष निहारे। अमृत सलिल पिलाने वाले, अमृत सलिल पिलाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, तुझे कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो हमारे फरीदाबाद वाले श्रोता मैं पहचानता हूँ। रात के 11 बजे तक कथा सुनने वाले श्रोता है, कथा सुनते ही नहीं उन्हें देते थे। शस्त्र जीव जग भोरे लगते लख 84 फेरे। 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 भवता बंध छुड़ाने वाले, जीवन मुक्त कराने वाले, भवता बंध छुड़ाने वाले, जीवन मुक्त कराने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, तुझे कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको जय हो। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की, बोल भागवत भगवान की, बोल यज्ञ भगवान की, हरि बोल।
निगम पुराण बखानी संत कथा अति अकथ कहा आगम निगम पुराण बखानी संत कृपा अति अकथ कहानी आगम निगम पुराण बखानी संत कृपा अति अकथ कहानी आगम निगम पुराण बखानी दुख यो दर्द मिटाने वाले दुख यो दर्द मिटाने वाले सुख यो शांति दिलाने वाले सुख यो शांति दिलाने वाले तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले कृष्ण कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले तुझको लाखों क्या बात है तुझको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले कृष्ण कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले कृष्ण कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम ओम श्री गुरवे नमः 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 ओम श्री गुरवे ओम श्री गुरवे नमः 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 ओम श्री गुरवे बोल बालकृष्ण भगवान की बोल स्वामी सुखदेव जी महाराज की स्वामी सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान भय पूजन किया स्तुति गाई स्तुति गाने के बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं निर्भीः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययो। महाराज कृपा करके बताओ जो व्यक्ति म्रियमाण है मृत्यु के बिल्कुल सन्निकट पहुंच गया जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है सर्पदंश से होगी उसे क्या करना चाहिए वो किस मंत्र का जप करे वो किसका ध्यान करे किसका पूजन करे किसका अर्चन करे किसका वंदन करे और किसकी भक्ति करे ताकि उसका उद्धार हो जाए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है बरीयान है। सुखदेव जी पहली बार बोले तो वह शब्द का उच्चारण करते हैं वम ब्रह्मानंदः। क्यों? क्योंकि वह शब्द ब्रह्मानंद का प्रतीक है इसलिए सर्वप्रथम सुखदेव जी बोले तो वह शब्द वरीयाने सती प्रश्न। भागवत जी में ब्रह्मानंद भरा पड़ा हुआ है इसलिए वह शब्द से ही मंगलाचरण स्वामी सुखदेव जी करते हैं। पर सुखदेव जी ने वह शब्द से मंगलाचरण कर दिया तो क्या ब्रह्मद्रव सच में है? बोले हाँ, जहां भी ब्रह्मद्रव है वहां पे वह शब्द से ही मंगलाचरण होता है। कवि गुलकुल चूड़ामणि श्री कालिदास जी रघुवंश महाकाव्य में लिखते हैं
वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वो शब्द से आरंभ किया। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना आरंभ करते हैं तो वो शब्द वर्णानामर्थ संघानां, रामचरितमानस बालकांड प्रथम श्लोक, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। और सब लोगों ने तो वह शब्द से केवल आरंभ किया। गोस्वामी जी आरंभ करते हैं वह से और विश्राम भी देते हैं तो वह शब्द से। रामचरितमानस उत्तरकांड अंतिम श्लोक, अंतिम पंक्ति, ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा। वह से आरंभ किया, वह से समापन कर दिया। इसलिए हम ब्रह्मानंद राजन, तेरा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, तू डरता क्यों है? महाराज जी केवल 7 दिन बचे हैं। 7 दिन, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले डरता क्यों है? मुक्ति कैसे मिलेगी? सुखदेव जी कहते हैं मुक्ति के लिए 2 घड़ी पर्याप्त है। राजा खटवांग की कथा नहीं सुनी? स्वर्गलोक में रहते थे, अचानक उन्हें पता चला कि 2 मुहूर्त बाद मुझे स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा। राजा खटवांग ने कहा मुझे 2 मुहूर्त पहले नीचे गिरा दो। और जब 2 मुहूर्त नीचे पहले गिराया गया तो खटवांग धरती पे आके, पृथ्वी पे आकर के तन्मय होकर के समाधि लगाता है और 2 मुहूर्त में भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। राजन, मुक्ति के लिए 2 मुहूर्त पर्याप्त है और जीवन जीने के लिए 100 साल भी कम है। 100 साल की आयु तुझे मिल जाएगी तो तू क्या कर लेगा? निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। अगर तुझे 100 साल की आयु मिल गई तो रात निकल जाएगी सोने में और दिन निकल जाएगा केवल कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए द्रव्य एकत्रित करने में। भजन करने का समय कहाँ मिला? भजन करने का समय नहीं मिला। तस्मात् भारत सर्वात्मा। मैंने आप लोगों से निवेदन किया, संस्कृत साहित्य के संबोधन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सुखदेव जी संबोधन कर रहे हैं किसको? राजा परीक्षित को। संबोधन में क्या कहा? तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भारत। परीक्षित जी को कहा क्यों? क्योंकि भरत वंश में पैदा हुआ ना तू, और जो भरत वंश में पैदा हो इतना भयभीत हो अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें पता है तुम्हारे पूर्वज वो थे जो शेर के मुख में हाथ डाल करके दांत गिन लिया करते थे, सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे, और तो मृत्यु से भय से भयभीत होता है, शोभा नहीं देता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। मृत्यु के सामने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन पर्यंत माला जपो। अगर मृत्यु के समय भयभीत हो गए तो मृत्यु बिगड़ गई। ध्यान रखना, जीवन पर्यंत खूब राम राम रटो, लेकिन मृत्यु जब सन्निकट आवे, मृत्यु को देख करके डर गए तो सारा सब कुछ समाप्त हो गया, पूरे जीवन की तपस्या। तोता देखा ना, तोता को खूब पढ़ाया किसी ने, राम 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 राम। अब वो तोता राम ही राम जपता है, लेकिन जैसे बिल्ली सामने दिखाई पड़ी, बिल्ली ने अपने पंजे में तोते को दबाया तो राम भूल गया, टै निकला ना, राम भूल गया, कहाँ निकला? टै निकल गया। अब राम नहीं याद आया, क्यों? क्योंकि मृत्यु के भय से भयभीत हो गया। मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। मुक्ति को वो प्राप्त करता है जो मृत्यु के साथ क्रीड़ा करता है। मृत्यु सामने आवे, स्वागत करो। हम डरते क्यों है मृत्यु से, जानते हो आप? क्योंकि हम मृत्यु को याद नहीं करते।
भयभीत हो जाते हैं। अरे अरे, मृत्यु शब्द आते भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी सुखदेव जी ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को निर्भय बनाया। निर्भय हो जाओ, भय रहित हो जाओ, भयाक्रांत मत रहो। तस्माद् सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अगर कुछ करना चाहते हो तो भगवान विष्णु का नाम स्मरण करो। अगर कुछ करना चाहते हो उन्हीं का भजन करो। अगर ध्यान धरना चाहते हो उन्हीं के स्वरूप का ध्यान लगाओ। अहर्निश तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित जिन्हें अपनी मृत्यु सुधारनी है तो अंतिम समय उपस्थित हो तो उन्हें अभ्यास करना चाहिए, ओम शब्द का जप करना चाहिए। और ओम शब्द का जप करते करते धीरे धीरे श्वासों को जीते, श्वासों को जीत लें, इंद्रियों को जीत लें। इंद्रियों को जीतेगा जितेंद्रीय हो जाएगा, और जितेंद्रीय हो जाएगा इस स्थूल प्रकृति में पुरुष का दर्शन करो। ये जो संसार दिख रहा है इसी भगवान का दर्शन करो। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज इस संसार को भगवान ने कैसे बनाया? तो संसार को कैसे बनाया? सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के बाद संसार को